और अब इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ेंगे, कुछ और खबरें विस्तार से आपको बताएंगे। अमेरिका की 3 दिवसीय यात्रा पूरी करने के बाद स्वदेश के लिए रवाना हुए प्रधानमंत्री मोदी। यूएन से पीएम मोदी का दुनिया को 2 टूक संदेश। प्रधानमंत्री मोदी का 3 दिवसीय अमेरिका दौरा। यूएन में भविष्य के शिखर सम्मेलन को पीएम मोदी ने संबोधित किया, कहा शांति के लिए विकास जरूरी है। यूएन में भविष्य के शिखर सम्मेलन को पीएम मोदी ने संबोधित किया, कहा मानवता की सफलता हमारी सामूहिक शक्ति में है, युद्ध के मैदान में नहीं। अमेरिका में टेक कंपनियों के सीईओ के साथ पीएम की बैठक, कहा दुनिया को भारत पर भरोसा, भारत में हर सकारात्मक संभावनाएं, हमारे यहाँ टैलेंट बाजार और लोकतंत्र है जो कि तकनीक विकास के लिए बेहद अहम है। न्यूयॉर्क दौरे को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी का एक्सपर्ट पोस्ट। न्यूयॉर्क में एक अविस्मरणीय सामुदायिक कार्यक्रम जिसने हमारे प्रवासी समुदाय के साथ हमारे रिश्तों को और भी गहरा किया है। भारत वियतनाम के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता। पीएम मोदी और सुलैम के बीच हुई कई अहम मुद्दों पर चर्चा। न्यूयॉर्क में हुई दोनों नेताओं की मुलाकात। न्यूयॉर्क में पीएम मोदी से मिले यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ पीएम मोदी ने द्विपक्षीय बैठक की। 3 महीने में तीसरी मुलाकात। मिशन हरियाणा पर गृह मंत्री अमित शाह टोहाना और जगाधरी में चुनावी सभा को संबोधित किया, कहा कांग्रेस ने हमेशा दलित नेताओं का अपमान करने के काम किए हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने जगाधरी में चुनावी सभा को संबोधित किया, कहा बीजेपी ने हरियाणा को खर्ची पर्ची से मुक्त किया। अमित शाह का कांग्रेस पर हमला। इनकी सभा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। ये कहते धारा 370 को वापस लाएंगे, कोई ताकत धारा 370 वापस नहीं ला सकती। कांग्रेस पार्टी दलित विरोधी पार्टी है। राजनाथ सिंह का राजस्थान दौरा। जयपुर में सैनिक स्कूल का किया उद्घाटन, कहा राजस्थान की धरती वीरता ही नहीं संस्कृति के लिए भी पहचानी जाती है। आज बाराबंकी जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की मूर्ति का अनावरण करेंगे। बाराबंकी को 725 करोड़ की सौगात देंगे। मिर्जापुर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ 127 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास किया, कहा इस योजना में विकास और रोजगार है। मिर्जापुर में पहले गुंडा राज, माफिया राज था, अब विकास हो रहा है। मिशन हरियाणा पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी। पंचकुला में चुनावी सभा को संबोधित किया। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता के पक्ष में वोट मांगे। झारखंड दौरे पर असम के सीएम ममता विधानसभा चुनाव के सवाल पर बोले, चुनाव को लेकर बीजेपी कोई हड़बड़ी में नहीं है। चुनाव कब करना है ये चुनाव आयोग का काम है। महाराष्ट्र में आगामी विधानसभा चुनाव के बीच सीएम शिंदे से मिले एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे। दोनों के बीच 30 मिनट तक बातचीत हुई। दोनों नेताओं में महाराष्ट्र के कई मुद्दों को लेकर चर्चा हुई। झारखंड विधानसभा चुनाव के ऐलान से पहले बीजेपी का चुनावी अभियान तेज। गिरिडीह में मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने ओंकार भरी, कहा लोगों ने सुशासन और विकास का कमल खिलाने का प्रण लिया है। विधानसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल तेज। कई दलों के नेताओं ने थामा बीजेपी का दामन। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस मौजूद रहे। आज से महाराष्ट्र के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह। चुनावी तैयारी को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं से बात करेंगे। आतिशी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री का पद संभाला। सीएम की कुर्सी खाली छोड़ी, कहा जैसे भरत ने खड़ाऊ रखकर सिंहासन संभाला, मैं दिल्ली संभालूंगी। पंजाब के भगवंत मान कैबिनेट में हुआ बड़ा फेरबदल। 5 नए मंत्री ने शपथ ली। 4 मंत्रियों ने रविवार को मंत्री परिषद से इस्तीफा दिया था। यूपी के कौशाम्बी में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। वक्फ बोर्ड की 96 बीघा जमीन जब्त। कोर्ट के आदेश के बाद जमीन को जब्त किया गया। कोलकाता में आर्जिकर रेप मर्डर मामले की 27 सितंबर को होने वाली सुनवाई टली। अब 30 सितंबर को मामले में अगली सुनवाई। तिरुपति लड्डू विवाद में एफएसएसएआई ने भेजा एआर डेयरी फूड को कारण बताओ नोटिस। एआर डेयरी टीटीडी में करती है घी सप्लाई। 4 सालों से घी आपूर्ति करता थी एआर डेयरी। वाराणसी दौरे पर पहुंचे बीसीसीआई सचिव जय शाह। निर्माणाधीन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निरीक्षण किया। बीसीसीआई उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला मौजूद रहे। सोमवार को ऑल टाइम हाई पर बंद हुआ शेयर बाजार। 389 अंकों के उछाल के साथ 84,928 पर बंद हुआ सेंसेक्स। निफ्टी भी 25,939 पर बंद हुआ। एयर इंडिया ने 3 कैबिन क्रू को किया डी रोस्टर। सैन फ्रांसिस्को बेंगलुरु फ्लाइट में हुई थी लापरवाही। उड़ान के दौरान इमरजेंसी डोर अपने आप खुल गई थी। बेंगलुरु हवाई अड्डे पर हुआ था हादसा। भारत में मंकी पॉक्स के तीसरे मरीज की जांच रिपोर्ट आई सामने। दुबई से केरल लौटा था मरीज में ग्रेड 1B का वायरस पाया गया।
ऑस्कर 2025 में फिल्म लापता लेडीज की एंट्री 29 फिल्मों की लिस्ट से लापता लेडीज चुनी गई। फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया ने पुष्टि की।